हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ सुनाने आ रहा हूँ और वो नाम है सुपर कंप्यूटर का। आज बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है। हमें कोई भी काम करना होता तो हमें कंप्यूटर पे ही डिपेंड होना पड़ता है। ये तो है नॉर्मल कंप्यूटर की बात, पर आज हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की बात, और सुपर कंप्यूटर में भी भारत के सुपर कंप्यूटर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को 3 नए सुपर कंप्यूटर समर्पित किए हैं। अब ये 3 नए सुपर कंप्यूटर क्या हैं, इनकी क्या-क्या खूबियाँ हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हें कहाँ स्थापित किया गया है, इनकी स्पीड क्या है और इनकी कॉस्ट क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर, जी हाँ, इस नए सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्रा, क्योंकि परम नाम से ही सारे सुपर कंप्यूटर भारत में स्थापित हैं। और इस सीरीज में अगला नाम है इसका रुद्रा। रुद्रा का मीन्स है भगवान शिव को समर्पित। जी हाँ, रुद्रा मीन्स भगवान शिव के लिए लिया गया है ये नाम। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर सिस्टम के तहत 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। इसमें एक पेटाफ्लॉप की प्रोसेसिंग क्षमता वाला ये सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम पलक झपकते ही बहुत भारी डेटा को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग स्पीड पेटाफ्लॉप में मापी जाती है। ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी कैलकुलेटिंग स्पीड जो होती है वो पेटाफ्लॉप में मापी जाती है। यह प्रति सेकंड एक कार्डेलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर तक की स्पीड होती है, यानी कि पेटाफ्लॉप 1000 ट्रिलियन या 1 क्लाडियन ऑपरेशन प्रति सेकंड करता है। और ये एक मशीन के लिए बेहद तेज कंप्यूटिंग गति को दर्शाता है। फ्लॉप का मतलब प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। जी हाँ, ये मतलब होता है फ्लॉप का प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन से लिया गया है। भारत ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी शुरू किए हैं और इनके नाम हैं अर्का और अरुणिका। जी हाँ, 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम हैं जिनके नाम है अर्का और अरुणिका नाम दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ परम रुद्र, अर्का, अरुणा के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर को। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत 130 करोड़ की लागत से देश में इसको बनाया गया है। जी हाँ, जो परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर है, भारत देश में ही 130 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया। इस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड 1 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये मशीन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जितनी तेज़ स्पीड होगी उतनी तेज़ गति से काम करेगा। 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर को दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर रेडियो एटोनॉमी और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। भारत का जो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि परम रुद्र में लेटेस्ट कटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स का निर्माण और संयोजन भारत में ही किया गया है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है, परम रुद्र बहुत तेज स्पीड से जटिल कैलकुलेशन और सिमुलेशन को करने की क्षमता रखेगा, जो स्वदेशी और विकसित सुपर कंप्यूटर भारत की तकनीकी प्रगति का प्रमुख उदाहरण बनेगा। नंबर 3 हम बात करते हैं परम रुद्र का इस्तेमाल मौसम पूर्वानुमान, जलवायु मॉडलिंग, दवा खोज, पदार्थ विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में रिसर्च के लिए किया जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर चुनौतीपूर्ण समस्याओं से निपटने और अहम खोज करने के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल उपकरण भी प्रदान करेगा। नंबर 4, इन सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली, कोलकाता में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए तैनात किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सुपर कंप्यूटर हैं, पुणे में विशालतम मीटर रेडियो टेलीस्कोप, जी हाँ, जो सबसे पहले पुणे में स्थापित किया जा रहा है, ये क्या करेगा ये आपके लिए जानना जरूरी है। पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप तेज रेडियो विस्फोट और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर को लगाया गया है। उसके बाद जो दूसरा सुपर कंप्यूटर हम बता रहे हैं आपको, दिल्ली में लगाया गया है। इसका काम होगा सामग्री विज्ञान और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में अंतर विश्वविद्यालय तर्क केंद्र में स्थापित किया गया है। ये इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर IUC पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिक क्षेत्रों में काम करेगा। और
बात करते हैं हम कलकत्ता की। भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के एनएस बॉस केंद्र में इसको स्थापित किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया है तीनों सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा दो नए, जी हाँ, जो मैंने अर्का और अरुणिका क्या है, इसकी स्पीड और कहाँ होगी, दो नए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम इनके अलावा अर्का और अरुणिका रखे गए हैं जो सूर्य पर आधारित हैं। 850 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इन सिस्टम की कंबाइंड प्रोसेसिंग पावर 21.3 पेटाफ्लॉप है। ये दोनों नोएडा स्थित नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट NCMRWF और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी IMTM में पहले से मौजूद HPC सिस्टम प्रत्यूष और मिहिर की जगह लेंगे। जी हाँ, जो दो सिस्टम पहले से लगे हुए हैं वहाँ पे प्रत्यूष और मिहिर, इनको हटाकर इन लोगों को अर्का और अरुणा को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अर्का और अरुणा की मदद से हाई रेजोल्यूशन वाले मॉडल्स तैयार किए जाएंगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि, गर्म लहरों, सूखे और अन्य महत्वपूर्ण मौसम संबंधी घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणियों को सटीकता से और लीड टाइम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इसकी मदद से भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ये उपलब्धि भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लेना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये क्यों ज़रूरी है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हो या अर्का या अरुणिका जैसे HPC, इनकी मदद से भारत ने सुपर कंप्यूटिंग तकनीक में बड़ी छलांग लगा दी है। परम रुद्र, अर्क और अरुणिका की कॉम्बो की मदद से भारत खगोल विज्ञान से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने तैयार हो चुका है। इससे ग्लोबल रिसर्च में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। भारत को 3 नए सुपर कंप्यूटर प्रदान हो गए हैं, जिसकी मदद से भारत अपने तरक्की के रास्ते में और भी आगे बढ़ेगा, ये हम सभी लोग कामना करते हैं।